फ्रेंड सभी को नमस्कार। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 24 सितंबर थर्ड शिफ्ट टॉप 25 जीके जेस क्वेश्चन। तो आपका पहला प्रश्न है, गंगूबाई हंगल किस घराने से संबंधित हैं? तो जो गंगूबाई हंगल हैं वो किराने घराने से जुड़ी हुई हैं। गंगूबाई हंगल ने अपनी आत्मकथा नन्ना बदू की ना हादू मेरे जीवन का संगीत शीर्षक से प्रकाशित की थी। इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? तो सन 2002 में पद्म विभूषण और 1973 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। क्यों मिला था? वोकल हिंदुस्तानी संगीत के लिए मिला था। और अगर अब पूछा जाए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो 1952 ईस्वी में हुई थी। तो इन जो पॉइंट बताए हैं इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, संसद से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आपको बस याद रखना था सर ला, और क्या याद रखना था? 79, 80 और 81। मतलब सा से आपका संसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा। तो 79 में आपका हो जाएगा संसद, 80 में हो जाएगा आपका राज्यसभा, 81 में क्या हो जाएगा? लोकसभा। तो आई होप ये टेस्ट सभी लोगों ने सही करके आए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, तो जो आईपीएल 2023 था उसका फाइनल मैच कहाँ हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये कहाँ पड़ता है आपका? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम यह आपका पड़ता है अहमदाबाद में। ठीक है, और जो 2023 का आईपीएल है वो कौन सी टीम जीती थी? तो वो जीती थी सीएसके जीती थी। सीएसके बोले तो चेन्नई सुपर किंग। और किसको हराया था? तो ये हराया था गुजरात टाइटन को। कितने से? तो 7 विकेट से। ठीक है, तो इनको भी आपको याद रखना है। और ये सीएसके का कौन सा किताब था? 5वां किताब था। सीएसके और मुंबई दोनों को 5-5 किताब मिल चुके हैं, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, अमजद अली खान को राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड कब मिला? तो दोस्तों जो सरोद वादक हैं आपके उस्ताद अमजद अली खान, उनको 21वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? तो 1975 ईस्वी में पद्म श्री से सम्मानित किए गए थे, 1991 ईस्वी में पद्म भूषण से, और 2001 में पद्म विभूषण से ये सम्मानित किए गए थे। तो ये जो 3 पॉइंट हैं इनको बहुत ही ध्यान से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन पर मनाते हैं? तो दोस्तों जो शिक्षक दिवस है या भारत के पहले उपराष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, विद्वान दार्शनिक और भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और शिक्षक दिवस मनाते कब है? तो ये मनाते हैं आपके 5 सितंबर को। और अगर पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है आपका 5 अक्टूबर को। तो इन दोनों बातों को याद रखना है कि जो आपका राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है वो 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे की वजह से मनाते हैं, और जो आपका है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस वो मनाते हैं 5 अक्टूबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, वन अमंग यू पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है एम.के. स्टालिन। और वर्तमान में एम.के. स्टालिन हैं क्या? तो वे वर्तमान में तमिलनाडु के 8वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? तो वो है आपकी चेन्नई। ठीक है, राजधानी क्या है यहाँ की? चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोरी चोरा घटना कब हुई? तो ये हुई थी आपकी 4 फरवरी 1922 ईस्वी को। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक जलमड्रू मध्य किसको जोड़ता है? तो भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच में स्थित एक यह जल संधि है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ इंडिया और यहाँ से क्या है आपका श्रीलंका, और इसके बीच में क्या है? एक जलमड्रू मध्य है। वो कौन सा है? पाक जलमड्रू मध्य, जो क्या करता है? भारत को श्रीलंका से जोड़ता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश का। टोटल कितने हैं आपके? 8 हैं। कौन से? कथक हो गया, उड़ीसी हो गया, मणिपुरी हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, भरतनाट्यम हो गया और कथकली हो गया। तो ये आपके क्या हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। और जो संस्कृत मंत्रालय है उसने नवा शास्त्रीय नृत्य किसे बताया? तो वो बताया छाऊ को। और ये जो छाऊ है कहाँ मनाया जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, उड़ीसा और झारखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब आया? तो यह कानून 26 जुलाई 1856 ईस्वी को अधिनियमित किया गया था। इसका मसौदा लॉर्ड डलहौजी
ने तैयार किया था और 1857 के भारतीय विद्रोह से पहले लॉर्ड कैनिंग ने इसे पारित भी कर दिया था। यह लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा 1829 ईस्वी में सती प्रथा के उन्मूलन के बाद पहला बड़ा सामाजिक सुधार कानून था। तो इस पूरी जो स्टेटमेंट है इसमें से आपको दो बातें याद रखना है कि जो सती प्रथा का उन्मूलन हुआ उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और जब आपका विधवा पुनर्विवाह एक्ट आया उस समय आपके गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो इन बातों को आपको याद रखना है। और अगर पूछा जाए 1856 में अवध को कुशासन के आधार पर किसने मिलाया था? तो वो मिलाया था लॉर्ड डलहौजी ने, जिसने हड़प नीति को भी अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है उदारीकरण 1991 के समय भारत के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री कौन थे? तो 1991 में भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इस साल देश में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई थी जिन्हें एलपीजी सुधार भी कहा जाता है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? तो एल फॉर होता है आपका लिबरलाइजेशन, पी फॉर होता है प्राइवेटाइजेशन और जी फॉर होता है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है किस आंदोलन को चोरी चौरा घटना के बाद निरस्त कर दिया गया या वापस ले लिया गया? तो चोरी चौरा घटना जो 4 फरवरी 1922 ईस्वी को घटित हुई थी, इसके बाद क्या हुआ, जो आपका असहयोग आंदोलन है उसे वापस ले लिया गया था 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में है। वीडियो समाप्त करने से पहले कुछ राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल जान लेते हैं। तो जो पहला आर्टिकल है 52, जिसमें क्या कहा गया है? राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है। 53 में क्या बताया गया है कि जो संघ का कार्यपालिका प्रमुख होगा वो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। ठीक है, और 54 में क्या बताया गया है? चुनाव के बारे में बताया गया है। और अगर पूछा जाए 55 में क्या बताया गया है? तो पद्धति बताई गई है कि कौन सी प्रणाली के द्वारा चुनाव होगा। तो कौन सी प्रणाली है? एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा। ठीक है, 56 में क्या बताया गया है? इनकी समय सीमा बताया गया है या कार्यकाल की कितने समय का कार्यकाल होगा? 5 साल। 57 में क्या बताया गया है? तो पुनर्निर्वाचन के बारे में बताया गया है। 58 में आर्ताएँ के बारे में बताया गया। 59 में शर्तें के बारे में बताया गया है कि इनकी क्या क्या शर्तें होंगी। 60 में शपथ के बारे में। 61 में महाभियोग के बारे में। 72 में क्या बताया गया है? तो 72 में बताया गया क्षमादान की शक्तियों के बारे में। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल थे राष्ट्रपति से संबंधित, इनको जरूर एक बार देख लेना, इनसे प्रश्न बन रहे हैं। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।